बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानते हैं दोस्तों, वो परमात्मा हैं। हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानते हैं। इसका अर्थ मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से, जी हाँ, आज से 48 दिनों के बाद शनिदेव आपकी राशि से, मकर राशि से निकल जाएंगे। 48 दिनों के बाद यानी कि 17 जनवरी 2023 में, और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि की 7.5 का तीसरा फेज, थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, यानी कि अंतिम चरण शुरू हो जाएगा शनि की 7.5 का। अब हम जानेंगे ये 48 दिन रह गए हैं सिर्फ, क्या होने वाला है और तीसरे चरण में एग्जैक्ट क्या होगा। बहुत सारे व्यक्ति, मकर राशि वाले व्यक्ति कुंडली का विश्लेषण करवाने आते हैं और बहुत प्रैक्टिकली मैं भी देखता हूं कि शनि के 7.5 उनको क्या फल दे रही है, उनकी कुंडली में शनिदेव कहां पर हैं, किस प्रकार का शनिदेव उनको फल दे रहे हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में पता चलता है कि 2017 से आपकी शनि की 7.5 शुरू हुई, आपको क्या फल मिला फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में जो चल रहा है, और थर्ड फेज में अब क्या मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इससे पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं ना, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, डर जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, और फिर आप शनिदेव को गलत कहते हैं। लेकिन पहले समझिए कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट रहता है शनि की 7.5 का, किस प्रकार से शनिदेव रिजल्ट देते हैं व्यक्तियों को। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है दोस्तों आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आप ले सकते हैं। जो भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं चैनल की फोटो से, वो सारे स्कैम होते हैं, पहले आप अच्छे से चेक कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं शनि की 7.5 48 दिन बाद तीसरा चरण, थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है। शनिदेव न्याय के देवता, कर्म फलदाता, डेबिट और क्रेडिट रखने वाले, कर्म का और उसके ही आधार पे आपको शनि की ढैया और 7.5 में फल देने वाले। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनिदेव नीच के होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, शनिदेव कमजोर होते हैं, उनको शनिदेव ने ज्यादा तंग किया। ऐसा नहीं कि सबको किया, सबको ही बिल्कुल नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। बहुत सारे मेरे पास मकर राशि वाला है जिनके काम बन गए, जो ऊंचाई पर पहुंच गए, जिनका परिवर्तन हुआ, जिनका व्यापार शुरू हो गया, और कुछ ऐसे हैं जिनका अच्छा व्यापार डाउन हो गया, ऋण ऊपर हो गए, उनके कर्जे उनके ऊपर चढ़ गए, स्वास्थ्य में परेशानी हो गई, वैवाहिक जीवन के साथ साथ लव रिलेशन में परेशानी हो गई, पारिवारिक कलेश हो गए, कुछ ना कुछ इस प्रकार का आपको दिया। और चिंता और डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन ने भी आपको घेर के रखा था ये सेकंड और फर्स्ट चरण में। अब दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। आपने भी सुना होगा तीसरा चरण काफी कुछ परिवर्तन, बड़ा बदलाव लेकर आता है, क्योंकि सेकंड हाउस में शनिदेव ट्रांजिट करते हैं। सबसे पहले तो जिन व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप में या फिर डेली इनकम में कोई रुकावटें चल रही थी, या जो भी आप काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट का काम करते हैं आप, या फिर कोई आपका लोहे से रिलेटेड वर्क था, या फिर कोई आपका मशीन से रिलेटेड काम था, या फिर आपको कोई इलेक्ट्रिक काम था, जमीन से जुड़कर कार्य करते थे कुछ मकर राशि वाले व्यक्ति, लेकिन वो काम आपका ऊंचाई पर नहीं जा रहा था, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, अब मिलने लग जाएगी। जब ये शनि की 7.5 अब ये उतर रही है, यानी कि तीसरा चरण आ रहा है, तो जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ नेगेटिव भी है, वो भी हम चर्चा करेंगे, वो भी ध्यान से सुनना। ठीक है, अब आपके फर्स्ट हाउस से जब शनिदेव निकल जाएंगे चंद्रमा से, तो मन की जो अशांति थी, जो मन अशांत था, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो व्यक्ति बहुत सारे हैं, कुछ वैवाहिक जीवन से अशांत थे, कुछ लव रिलेशन से थे, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति अपने मन से अशांत थे, तो वो आपकी अशांति अब धीरे धीरे चलकर दूर होने लग जाएगी। और शनिदेव की दृष्टि 7th हाउस में थी। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, फीमेल या फिर मेल, उनके स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां चल रही थी, वो भी धीरे धीरे चलकर अब यहां पर दूर होने लग जाएगी। शनिदेव की दृष्टि आपके 10th हाउस पे भी थी। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा था, एक अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत स्ट्रेस था आपके वर्किंग प्लेस पे, वो भी धीरे धीरे चलकर अब यहां पर कम होने लग जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या है वो हम थोड़ा जान लेते हैं। जब सेकंड हाउस में शनिदेव गोचर करेंगे तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है,
क्योंकि आपकी जो वाणी होगी ना उसमें थोड़ा दोष हो सकता है, वाणी दोष, कड़वाहट, थोड़ा ध्यान रखना। अपने लव रिलेशन में, खासकर अपने वैवाहिक जीवन में माता पिता से बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना कि पेशेंस को डाउन मत करना, बिल्कुल भी इनपेशेंट मत होना। शनिदेव की साढ़े साथी को समझो, वो न्यायाधीश से गलत नहीं करेंगे। आप इस साढ़े साथी में अच्छा करने की कोशिश कीजिए और स्पिरिचुअल कनेक्ट हो जाइए। वो मैंने एक शुरुआती लाइन कही थी ना, मैंने कहा था इसका बाद में बताऊंगा अर्थ क्या है। जब मैंने कहा था कि बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानते हैं, वो परमात्मा है, अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानते हैं। यानी कि शनिदेव परमात्मा द्वारा नियुक्त हैं, कर्म क्या है वो अच्छा जानते हैं हमसे कि हमको क्या देना है, किस प्रकार हमको क्या देना है। तो डरिए मत, पॉजिटिव रहिए और स्पिरिचुअल कनेक्टेड रहिए, धार्मिक बनिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बस आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है और दांतों से रिलेटेड तकलीफ थोड़ी बहुत आपको आ सकती है, और बस थोड़ा पॉलिटिक्स से भी आपको यहाँ पर दूर रहना है। और जो लव रिलेशन है, बस ये थोड़ा शंका और डाउट आपको नहीं करना है। और बीच बीच में अभी भी क्या होगा, ये जो तीसरा चरण है, बीच बीच में आपका डिस्ट्रैक्ट होता है मन, आपका डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, किसी भी चीज़ों में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ये थोड़ा बहुत अभी भी रहेगा, ये नेगेटिव है। और शनिदेव की दृष्टि आपके 4th हाउस में है, तो माता के स्वास्थ्य पर अभी भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। और इसी के साथ साथ जिनका विवाह, मैरिज फाइनल नहीं हो पा रही थी, बहुत व्यक्ति परेशान थे, बहुत सारे व्यक्ति परामर्श के लिए आए कि उनका विवाह होते होते रह जाता है, बातें चलती हैं घर परिवार में लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाती हैं। या फिर कुछ व्यक्ति व्यापार करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से व्यापार करने की सोच रहे हैं, एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि पार्टनरशिप करना चाहते हैं। भाई शनिदेव की दृष्टि थी 7th हाउस में, कैसे होता, पार्टनरशिप कैसे शुरू हो जाती। लेकिन अब जो विवाह की बातें चल रही थी ना, चल तो रही थी लेकिन वो अटक रही थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब परेशानी या अड़चने आ जाती थी। तो अभी विवाह की बातें फाइनल हो सकती हैं 2.5 साल के अंदर अंदर, जरूर विवाह की बातें भी फाइनल हो सकती हैं और विवाह भी फाइनल हो सकता है। निश्चित ऐसा शनिदेव आपको फल जरूर देंगे। शनिदेव की दृष्टि 8म भाव में पड़ रही है, गहन अध्ययन भी अब अच्छा देखा जाएगा, यानी डीप नॉलेज भी अब अच्छी देखी जाएगी यहाँ पे मकर राशि वाले व्यक्तियों की, यानी कि डीप नॉलेज में आप जाएंगे, यानी कि हायर एजुकेशन कर सकते हैं अब। और जिनको अड़चने बहुत ज़्यादा आ रही थी पढ़ाई में, विद्यार्थियों को बिल्कुल उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा था, या वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस कर रहे थे लेकिन उनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा था। दोस्तों अब ये शनिदेव का 3rd फेज कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा रास्ता लेकर आने वाला है। ये बताया मैंने क्या अब शनिदेव आपको देने वाले हैं 48 दिनों के बाद, क्या आपको उपाय करने चाहिए। सबसे पहले शनिदेव का बीज मंत्र अवश्य करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार रोजाना सूर्यास्त होने के बाद। हनुमान चालीसा का पाठ करें निरंतर, आपको रोजाना करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। और इसके साथ में शुक्र देव का बीज मंत्र भी अवश्य फॉलो करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।